एक बार 4 ठगों ने मिलके पंडित जी को लूटने के लिए प्लानिंग बनाई। और आपको तो अच्छे से मालूम ही होगा कि प्लानिंग से किया गया कार्य हमेशा सक्सेस होता है। हुआ क्या, पंडित जी किसी के यहाँ कथा करने गए थे और कथा करने के बाद उस मकान मालिक ने उनको एक बकरी का बच्चा भेंट किया था। अब पंडित जी बकरी का बच्चा लेके बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उसका रस्सा पकड़ के आ रहे थे। जो 4 ठग थे जिन्होंने पंडित जी को ठगने की प्लानिंग की थी, उस चारों के चारों ठग अलग अलग चौराहे पे खड़े हो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि पंडित जी यहीं से होके गुजरेंगे। अब उनकी प्लानिंग क्या थी, मैं आगे आपको बताता हूँ। कि जैसे बकरी का बच्चा पकड़े पकड़े पंडित जी पहले चौराहे पे पहुंचे, तो वहाँ पहला ठग उनको मिल गया और बोलता क्या कि पंडित जी राम राम, कैसे हैं पंडित जी, बढ़िया हैं? बोला हाँ ठीक है। पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? बोला कथा करके आ रहे हैं। मतलब वो तो ठीक है, कथा करके आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा आप कहाँ पकड़ के लेके जा रहे हैं? अब पंडित जी का मूड खराब। बोला भाई ये कुत्ते का बच्चा नहीं है बेवकूफ़, ये बकरी का बच्चा है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? अब वो आगे चले जाते हैं। अब जैसे वो अगले चौराहे पे पहुंचते हैं, तो उस चौराहे पे दूसरा ठग उनको मिल जाता है। तो वही सारा प्रोसेस कि पंडित जी कहाँ से आ रहा है? बोला कथा करके आ रहा है। बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा आप साथ क्यों लेके जा रहे हैं? पंडित जी को एक बार लगा कि मैं धोखे में तो नहीं हूँ, यानी कि पंडित जी का जो कॉन्फिडेंस था वो 50% डाउन कर दिया। पंडित जी ने एक बार देखा बकरी के बच्चे को कि हाँ है तो बकरी का बच्चा ही, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे वो अगले चौराहे पे पहुंचते हैं, तीसरा डॉक्टर फिर मिल जाता है उनको। बोला पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? बोला कथा करके आ रहा। पंडित जी का मूड तो खराब था ही। बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा आप कहाँ लेके जा रहे हैं? पंडित जी का जो कॉन्फिडेंस था वो 75% गया। उनको शक होने लगा कि यार लगता है मुझे जो है वो मालिक ने जो कथा कराई थी उसने जो है वो कुत्ते का बच्चा तो नहीं दे दिया। लेकिन फिर भी जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे अगले चौराहे पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पर चौथा ठग मिल जाता है और बोलता है कि पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? पंडित जी बोलते हैं कि भाई कथा करके आ रहे हैं हम। बोला वो तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अब पंडित जी का मूड खराब। बोला कुत्ते का बच्चा, उन्होंने रस्सी छोड़ दी और वो आगे चले गए, यानी कि उस बकरी के बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। अब उन जो 4 ठग थे उनका तो मजा आ गया, उन चारों लोगों ने बकरी का बच्चा लिया और वो लेके चले गए। यानी कि बार बार बोलने के बाद पंडित जी का जो कॉन्फिडेंस था वो उन चारों ठगों ने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिया। अब इस कहानी से हमको कई सारी सीखें मिलती हैं। एक तो ये है कि जब किसी भी चीज़ को कोई व्यक्ति बार बार बोलता है कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अगर वो सही भी है तो एक बार उसके मन में संशय पैदा हो जाता है और उसको लगने लगता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं है। और दूसरा ये है, मैं आता हूँ डायरेक्ट सेलिंग पे, जो हमारा मेन पर्पज़ है कि जिस तरह से लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, 21वीं सदी का सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे लोग कामयाब और नाकामयाब आपको मिल जाएंगे, सक्सेस भी है, अनसक्सेस भी है। जैसे कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो नाकामयाब लोग हैं वो जब उनको मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ख़राब है, मैं गया था मुझसे कुछ नहीं हुआ था, मैंने भी किया था मुझसे कुछ नहीं हुआ था, उसी तरह के अगर 10-12 लोग जो फेल होकर डायरेक्ट सेलिंग से घर बैठे हुए हैं, उसी तरह के 10-12 लोग अगर काम करने वाले बंदे को मिल जाते हैं जो नया नया डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है, तो उसको लगने लगता है कि भाई कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सही नहीं है। जिस तरह से उस पंडित जी का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, जबकि पंडित जी उस घर से जब निकले थे तो बकरी का बच्चा ही लेके निकले थे ना, और था भी बकरी का बच्चा, लेकिन ठगों ने बोल बोल के कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा बोल बोल के पंडित जी के अंदर शक पैदा कर दिया और पंडित जी अपनी बकरी का बच्चा उन ठगों को दे के चले गए। तो उसी तरह से जो बाहर के नाकामयाब लोग हैं, वो सारे के सारे लोग बार बार अगर यही बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री सही नहीं है, सही नहीं है, तो लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं यार ये इंडस्ट्री गलत तो नहीं है, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और वो भी क्वाइट कर देंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।